जो एक सेवड़ा का जो ब्रिज था वो अभी भी डैमेज है और पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है, तो कहीं न कहीं कमी तो दिखी है। लेकिन एक सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया जाता है, फिर वापस से भाजपा आप पर ही भरोसा जताती है। क्या नमस्कार, ग्वालियर न्यूज़ लाइव देख रहे हैं आप। और मध्य प्रदेश में जो चुनावी आगाज है विधानसभा चुनावों का वो हो चुका है और बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। और आज चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं सेवड़ा से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप अग्रवाल जी। और प्रदीप अग्रवाल जी से हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा चुनाव में और क्या कुछ इनकी रणनीति रहने वाली। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका ग्वालियर न्यूज़ लाइव चैनल पर। नमस्कार, ग्वालियर न्यूज़ लाइव को मैं प्रणाम करता हूँ। सर मेरा सबसे पहला ही प्रश्न ये है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ खास मुद्दे रहने वाले हैं और जिनको लेकर के आप जनता के बीच में पहुंचने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव चूँकि हर पाँच वर्ष में होते हैं और मुद्दे तो मूल मुद्दा यही होता है कि जनता की सेवा, क्षेत्र में विकास और उनके सुख दुख में शामिल होना। मूल मुद्दे ये हैं, लेकिन अगर हम पुरानी बातों से शुरुआत करें तो बीजेपी से आप पहले भी प्रत्याशी रहे हैं और एमएलए बन करके भी आए हैं, लेकिन एक सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया जाता है, फिर वापस से भाजपा आप पर ही भरोसा जताती है। क्या इसकी वजह रही है, थोड़ा आप इसके बारे में खुल करके बताएं। ये चूँकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ ना तो परिवारवाद चलता है, न व्यक्तिवाद चलता है, न जातिवाद चलता है। हमारे यहाँ तो सीधा सा सिद्धांत है कि जो भी कार्यकर्ता हमारे सर्वे में आता है, हमारा संगठन उसको प्रत्याशी बनाता है, क्योंकि हमारा प्रत्याशी व्यक्ति नहीं कमल का फूल होता है। तो पार्टी के प्रति आपकी पूरी निष्ठा है, लेकिन इस बार के चुनाव में कांग्रेस कई मुद्दों को उठा रही है और कांग्रेस से जो प्रत्याशियों के नाम चल रहे हैं, जिसमें जो बघेल जी हैं और भी कई नाम हैं, दामोदर जी हैं, तो क्या कितनी चुनौती मानते हैं आप उनको कि हाँ इसमें सच में कुछ दम है कि हाँ मुझे चैलेंज लगता है। सबसे पहले आपने कहा कि कांग्रेस मुद्दों को उठा रही है, क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, आज़ादी के बाद से लगभग 50 वर्ष मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में कांग्रेस ने शासन किया। उन 50 वर्षों में यदि हम इस परिपाटी को आगे बढ़ाते, विकास की को, जनता के बीच में पहुंचने की, अंतिम छोर तक काम करने की, तो निश्चित रूप से आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते कि जनता को किसी भी चीज़ के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। उन्होंने लगातार विकास को दरकिनार किया, अपने आप को सुदृढ़ और मजबूत करते गए। तब जाके जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनी, तो हम लोगों ने पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलते हुए सबसे पहले एक ही संकल्प लिया कि अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति तक वो समग्र सुविधाएं पहुंचनी चाहिए जो कि एक शहरी क्षेत्र में होती हैं। और एक जनरल क्वेश्चन है कि एक आपकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर ओबीसी समुदाय का कुछ इम्पैक्ट है, ओबीसी नेताओं का भी इम्पैक्ट है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे सारे समूहों को, जातियों को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे हर वर्ग का प्यार है, चाहे वो एससी वर्ग हो, एसटी वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, मुझे हर वर्ग का प्यार मिलता है, लगातार गांव में मिलता है। ये तो कुछ लोगों की अपनी उपज की हुई बातें हैं जिन्हें कि वो लोगों को बरगलाते हैं, लोगों के बीच में रखते हैं, जैसे कि हमारा सामान्य जनमानस उनकी बातों में आकर उस तरह की बातें करता है। ये तो चूँकि ये जनता का, मैंने अपना टिकट मैंने नहीं, मेरा टिकट जनता के भरोसे, जनता के विश्वास और जनता की मांग पे ही मुझे टिकट दिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे वो ओबीसी वर्ग से हो, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग मतलब एससी एसटी वर्ग से हो, सबका मुझे प्यार लगातार मिला है और मैं सबके बीच में उसी तरह से जाता हूँ, हर व्यक्ति की बात सुनता हूँ, हर व्यक्ति के लिए काम करता हूँ और क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। क्षेत्र के विकास की बात करें तो अभी हम क्षेत्र में गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि जो एक सेवड़ा का जो ब्रिज था वो अभी भी डैमेज है और पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं कमी तो दिखी है। ये क्या है कि लगभग आज से 3 वर्ष पूर्व एक प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए 3 पुल धराशायी हुए थे, एक लांच का, एक रतनगढ़ का और एक सेवड़ा का, जिसमें से रतनगढ़ का पुल पुनः पूर्व से ही एक अलग से पुल बड़ी ऊंचाई वाला स्वीकृत था,
जो कि लगभग पूर्णता की ओर है। और इस दीपावली पे जो दोज का मेला लगता है उसमें उस पुल से ही होकर हम माता रतनगढ़ के दर्शन करेंगे। दूसरा, लांच का पुल और सेवड़ा का पुल, इनके टेंडर हो चुके हैं और धरातल पे काम भी शुरू हो चुका है। चूँकि जब कोई पुल गिरता है तो उसकी जांच और ये सब चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने आउट ऑफ वे जाकर इन सबको स्वीकृति दिलाई और बहुत शीघ्र काम शुरू कराया। और हमें विश्वास है कि आने वाले 10 से 12 महीने, 15 महीने में, 20 महीने में, मतलब 1 से 1.5 साल के बीच में ये पुल पुनः तैयार होकर और इस पर पब्लिक का आवागमन शुरू होगा। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न है कि अभी बीजेपी में आप जैसे की बात कर रहे हैं, तो लेकिन दतिया से लगातार कई नेताओं का पलायन है, वो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ हो रहा है, चाहे राधे लाल बघेल जी की बात करें या अन्य नेता हैं, तो इनके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि नरोत्तम मिश्रा जी को उन्होंने आक्षेप लगाए, इस पर आपकी कुछ टिप्पणी? नहीं, ये सब निराधार हैं और चूँकि जिनका अपना मन होता है, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, तो वो जाते हैं। ये तो एक लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा, एक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति जिसका अपना हित सिद्ध नहीं होता है तो वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, वहाँ से हित सिद्ध नहीं होता है तो वापस आ जाता है। ये आयाराम गयाराम, ये उनकी जिनकी प्रवृत्ति होती है वो चलता रहता है। आप कितने आश्वस्त हैं आने वाले चुनाव को लेकर के, जीत को लेकर के अपनी? नहीं, मैं 100% अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त हूँ। वोटों से हो सकती है ये देखो, ये जनता का मत है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद, जिसको जनता चाहती है उसको मिलता है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे अपने क्षेत्र से चुनकर अपना प्रतिनिधि बनाकर भोपाल भेजेगी, जिससे कि मैं उनकी रुकी हुई समस्याएं उनका समाधान कर सकूं, जो कि इन 5 वर्षों में हमारा क्षेत्र जैसे तैसे में पटरी पर लाने का मैंने प्रयास किया था। उसके कुछ जो मेरे काम हैं वो मैं इस माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। क्या कुछ आपके विजन है आने वाले चुनाव को लेकर के, अगर जीतते हैं आप ऐसे विधायक? मैं पूर्व से शुरू करता हूं। पूर्व में 2013 में जब जनता ने मुझे विधायक बना के भेजा तो बहुत सारी स्थितियां वहां अच्छी नहीं थी ना। तो चूंकि हमारा सेवड़ा क्षेत्र जो है वो एक ऐतिहासिक और आध्यात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अनादिकाल में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिन्होंने सेवड़ा के सनकुआ धाम पे उनमें तपस्या की, इसको हम सनतकूप कहते थे। सनतकूप का जो ये होके फिर सनकुआ हो गया। तो यहाँ ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने तपस्या की है, जिन्हें कि 68 तीर्थों का भानेज भी कहा जाता है। हम अपने जैसे अस्थियों के लिए इलाहाबाद जाते हैं, अन्य जगह पे जाते हैं, तो यहाँ भी बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ भी बहुत सारे पर्यटक और बहुत सारे धार्मिक लोग यहाँ अपनी आस्था के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पूरी सुविधाएं नहीं है। तो मैंने 3 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए थे। उन 3 करोड़ में से 80 लाख रुपए का एक टेंडर यहाँ हुआ था और उसका काम भी हुआ है, लेकिन 2 करोड़ 20 लाख रुपए और आना था, जो कि सरकार बदलने के कारण माननीय हमारे जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उन्होंने प्रयास नहीं किया, इसलिए वो नहीं आया है। लेकिन जैसे ही मैं पुनः आऊँगा तो मैं पुनः वो 2 करोड़ 20 लाख रुपए ला के सनकुआ को एक विस्तृत विहंगम, मतलब जैसे हम लोग बनारस जाते हैं, हम लोग उज्जैन जाते हैं कुंभ में, तो ऐसा ही एक विहंगम दृश्य यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, हमारे पास माता रतनगढ़ का मंदिर है, वो भी पर्यटन की दृष्टि से और धर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। लाखों लोग दीपावली के दोज के दिन तो 25 से 30 लाख लोग वहाँ एक दिन में दर्शन करते हैं। तो ऐसा धार्मिक स्थल, तो उसको हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि रतनगढ़ लोक, पीताम्बरा माता का तो लोक की भी बात हुई है, क्या रतनगढ़ माता का भी? उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इसको हम रतनगढ़ लोक बनाएंगे और बहुत शीघ्र उस पर काम भी चालू होगा। उसके जो हमारे माननीय कलेक्टर साहब हैं उन्होंने उसकी जायजा भी ले लिया है और उसका मतलब एक जो कहते हैं रेखांकित उसको कर दिया है कि कैसे कैसे बनना है। तो बहुत शीघ्र वो भी बन के तैयार होगा। और 2 योजनाएं ऐसी हैं जिनसे कि हमारे सेवड़ा क्षेत्र का समग्र विकास होगा। पहली योजना है हमारे सेवड़ा क्षेत्र का जो रतनगढ़ डैम बनना था, एक बांध बनना था, किसी कारण से वो 5 वर्ष पिछड़ गया है। मैंने उसका भूमि पूजन कराया था, लेकिन चूँकि मैंने चुनाव नहीं लड़ा और सरकार बदल गई, तो वो जो पैसा उसके लिए स्वीकृत था वो किसी कारण से रुक गया है। तो इन 5 वर्षों में उस पर जरा भी काम नहीं हुआ और हम बैक में चले गए। तो इन पंचवर्षीयों में वो बांध भी बन के तैयार होना है। दूसरा, मैंने एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट 2016 में मध्य प्रदेश शासन से पास करा के दिल्ली भेजा था। वो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट वहाँ पेंडिंग है। लगातार 7 वर्षों से हमारे क्षेत्रीय सांसद भागीरथ जी और संध्या राय जी दोनों ने प्रयास किया, तो वो हमें लगता है कि अब वो पटरी पे आया है। तो हो सकता है इन पंचवर्षीय में हमारे भिंड से दतिया वाया सेवड़ा इंदगा होते हुए रेलवे लाइन का भी काम शुरू हो। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि उसमें हमें आवागमन के साधन के साथ साथ उद्योग की भी वृद्धि होगी, क्योंकि उद्योग के लिए सबसे पहले होता है ट्रांसपोर्टेशन।
तो हमारे पास नदी है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा, तो हमारा क्षेत्र उद्योग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रदीप अग्रवाल जी। और इस खास चर्चा के बारे में आपका क्या कुछ सोचना, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहें ग्वालियर लाइव पर तमाम न्यूज़ के अपडेट्स के लिए।